नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, जिसका लाभ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सिंह लगन के जातकों का भाग्योदय कैसे हो और उनके भाग्योदय में जो रुकावटें हैं वो किस तरह से दूर हों, इस बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह लगन और उसका रूलिंग प्लैनेट क्या है। तो सिंह लगन जो है शेर का लगन है, सिंह लगन है, जैसे नाम से ही पता चल जाता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सूर्य है। सूर्य जैसे सबको प्रकाश देता है और उसकी आइडेंटिटी ऐसी होती है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसी तरह से सिंह लगन के लोगों की भी आइडेंटिटी ऐसी होती है। इन लोगों के जातकों का स्वभाव, इनका नेचर, पर्सनालिटी ऐसी होती है कि इनके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छे रूलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में इनका बहुत अगर योगदान हो तो ये बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है वो लोगों को गाइड करने का होता है, लोगों को रूल करने का होता है, परंतु ये सबको साथ लेके चलते हैं और इनका इनका मोटिव ही ये रहता है कि अपने साथ साथ सबका विकास किया जाए। ये सबको रोशनी देते हैं और चाहते हैं कि सभी ब्राइट तरीके से चमके और सबके जीवन में खुशहाली आए और आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से गाइड करके चलते हैं, लोगों को ज्ञान दे के चलते हैं। ज्ञान देना इनका स्वभाव होता है। और इनका जो सूटेबल प्रोफेशन होता है वो यही है कि प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, समूह के नेता बने, अगुआ बने। लोगों को अगर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं तो अगर ये किसी भी समुदाय के लीडर बन जाते हैं तो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, लोगों को गाइड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, लोगों का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। ये इनका स्वभाव होता है और बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि भाग्य की उन्नति के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े और अपनी ज़रूरतों के लिए हमें किसी के आगे किसी से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े और किसी से हेल्प ना लेनी पड़े। और सिंह लगन के जातकों को किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं है। ये हमेशा लोगों की आगे बढ़ के हेल्प करना पसंद करते हैं। और इनके लिए साथ साथ शिक्षा भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे को समाज में हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान, शिक्षा, नॉलेज जो है, अगर हमारे को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइमली अपडेट रहें। तो अगर हमारे पास शिक्षा अच्छी है तो हमें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ हमारे को समाज में इज़्ज़त भी मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है, रिस्पेक्ट देखी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है और लोग हमारी सोसाइटी को पसंद करते हैं, तो हमारे से ज़्यादा भाग्यवान कोई होता नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारी महत्वपूर्ण होती है वो होती है योग्य संतान। अगर हमारी संतान योग्य है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसके अंदर संस्कार अच्छे हैं, हमारा कहना मानती है, हमारे अच्छे आदर्शों पर चलती है और साथ साथ वो स्वावलंबी है, तो हर एक इंसान भाग्यवान है आज की डेट में। तो योग्य संतान का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भी हम प्रयास करें उसमें हमें सफलता मिल जाए। जिस काम के लिए हम कोशिश करें, हमें अगर सफलता मिल जाती है तो हमसे ज़्यादा भाग्यवान कोई है ही नहीं। सुख के साधन भी होने ज़रूरी है। हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, वहाँ पे हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें हों जिसको हम एंजॉय कर सकें, तो हम बहुत भाग्यवान माने जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो भाग्य है, ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमारी जन्म पत्री में होनी चाहिए जिससे कि हमें ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, हम देखते हैं हमारे लग्नेश की पोजीशन क्या है। लग्नेश की पोजीशन यानी कि लगन जिस राशि में हो और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है,
अगर वो शुभ भावों में बैठा हो तो हम भाग्यवान हैं और हमें हर चीज़ मिल जाती है, हमें प्रयासों से सफलता भी मिलती है। ये अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो और अच्छी शुभ राशि में बैठा हुआ हो तो हमें ये सब चीज़ें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भाग्येश की पोजीशन क्या है। तो सिंह लगन के लिए जो भाग्येश है वो है मंगल, और ये इनके 2 हाउसेस का स्वामी है, इनके चतुर्थ भाव का और भाग्य स्थान का स्वामी है। तो ये अगर हमारा शुभ है तो हमें जीवन की सब सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा, और हमारे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, मंगल अगर हमारा शुभ है तो वो हमें डेफिनेटली मिल के रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रयासों से सफलता नहीं मिलती, हमारी दशा अंतरदशा कुछ ऐसी चल रही होती है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो हमें अपने लग्नेश को और भाग्येश को प्रमोट करना चाहिए। सिंह लगन के जातक अगर अपने लग्नेश को प्रमोट करते हैं और अपने भाग्येश को प्रमोट करते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ये रूबी पहन सकते हैं। रूबी यानी कि माणिक्य पहन सकते हैं। माणिक्य गोल्ड में, अगर गोल्ड में किसी को अवेलेबल ना हो, किसी तरह से ना पहन पाए तो ये कॉपर में पहन सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ये मूंगा भी पहनेंगे तो इनका भाग्य जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाएगा, जो चाहेंगे वो इनको मिलता चला जाएगा। परंतु लास्ट में मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी कि आप अपनी कुंडली को अच्छे से परीक्षण करवा के अगर इन स्टोन्स को पहनेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि लग्नेश की और भाग्येश की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको ये स्टोन पहनना बिल्कुल सूट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आप किसी भी ज्योतिषी से सलाह लेके पूजा, व्रत, उपवास जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको प्रयासों से सफलता मिलेगी। कुंडली का विवेचन करवा के अच्छे से करवा के काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो जानकारी है लोगों को फ़ायदा देगी और लोगों के भाग्योदय में जो रुकावटें आ रही हैं वो उनकी पूरी हो जाएंगी, उनकी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी तो वो भाग्य में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं और आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि आपके सभी सवालों का, सभी जिज्ञासाओं का मैं समाधान कर पाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ मैं आपके पास फिर हाजिर होने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड भी जानकारी दूंगी। अगले एपिसोड में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि भाग्यांक 5 के लोग किस तरह से अपने भाग्य में वृद्धि करें, किस तरह से उनका भाग्योदय हो, क्या प्रयास करें, क्या